नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके पास नीति शतकम पुस्तक का श्लोक नंबर 9 लेकर आई हूँ। तो देखते हैं श्लोक नंबर 9 में क्या कहा गया है। यदा किंचित ज्ञो अहम गज इव मदांधा संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। अब हम किस लाइन का क्या अर्थ है ये जानते हैं। सबसे पहले लेंगे फर्स्ट लाइन, यदा किंचित ज्ञो अहम गज इव मदांधा संभवम। यदा का अर्थ है जब। ये जो किंचित ज्ञो अहम शब्द है इसमें 3 शब्द हैं। एक तो किंचित जिसका अर्थ है कुछ, दूसरा शब्द है ज्ञः मतलब जानना, जानने वाला। फिर इसके बाद है अहम। अहम का मतलब मैं। जब मैं कुछ जानने वाला था यानी थोड़ा थोड़ा जानता था, थोड़ा सा जानता था। गज का अर्थ होता है हाथी, इव का अर्थ होता है समान। ये जो मदांध शब्द है इसमें भी 2 शब्द हैं, एक मद और एक अंधा। तो जिसका अर्थ सम मदोन्मत्त, मद से उन्मत्त, मदोन्मत्त से अंधा, ब्लाइंड जिसको बोलते हैं। जब इंसान में ज़्यादा घमंड हो जाता है तो वो अंधे की तरह आचरण कर लेता है, आंखें खुली होते हुए भी बंद कर लेता है। सम अभवम में भी 2 शब्द हैं, एक तो सम है और एक है अभवम। ठीक है, संभवम तो हाथी के समान हो गया था। और कैसे हाथी के समान हो गया था? जो हाथी मदोन्मत्त है, मद से उन्मत्त है, मदमस्त है। मदमस्त हाथी, एक होता है हाथी चल रहा है देखकर, सोच के, समझकर, चारों दिशाओं में देखकर, और एक मदमस्त हाथी होता है झूमता हुआ जो जा रहा है, उसे परवाह नहीं है कि आगे पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब इंसान घमंडी हो जाता है ना तो उसे ये नहीं पता होता कि आगे पीछे क्या हो रहा है। तो आँखों से का प्रयोग होते हुए भी आँखों का प्रयोग ना करना, आँखें होते हुए भी आँखों का प्रयोग ना करना, तो अंधे के समान आचरण करना। सम मतलब समान, अभवम मतलब हो गया था। तो जब राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जब मुझे थोड़ा थोड़ा जानकारी थी, जब मैं कम जानता था, जानकारी मेरी कम थी, तब मैं घमंड से अंधे के समान आचरण करता था। तो जब मैं कुछ थोड़ा सा जानता था तो मदोन्मत्त हाथी की तरह घमंड से अंधे के समान हो गया था। तो अंधे के समान क्यों कह गया? क्योंकि आँखों का प्रयोग करना तो अच्छी बात है, लेकिन आँखें होते हुए भी आँखों का न प्रयोग करना अंधे के समान माना जाता है। ठीक है, तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मनः। अब ये तदा मतलब तब। अब ये जो शब्द है ना, इसमें कितने शब्द हैं देखिए। पहला शब्द है सर्वज्ञ, फिर है अस्मि, फिर है इति, फिर है अभवत, फिर है अवलिप्तम। तो आपने देखा ये 1 2 3 4 5 शब्दों से मिलकर ये अकेला एक शब्द बना है। सर्वज्ञ का अर्थ हमने क्या सीखा था? जानने वाला। और सर्व शब्द लगे, सर्व मतलब सब कुछ। तो सर्वज्ञ का मतलब क्या हुआ है? कि सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, जिसको लगे कि मैं सब कुछ जानता हूं। अस्मि मतलब हूं। जैसे आई का मतलब होता है अहम और एम का मतलब होता है हूं।
आई एम, मैं हूँ। तो मैं कैसा हूँ? मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। राइटर कहते हैं जब मैं कुछ कुछ जानता था, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मुझे लगता था मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। इति मतलब ऐसा। अभवत हो गया था। क्या हो गया था? मम इज मेरा, मनहा मतलब मन। मेरा मन कैसा हो गया था? कि मैं सब कुछ जानता हूँ। इस भावना से मेरा मन क्या अवलिप्त हो गया, यानी कि दर्प से युक्त हो गया था। तो हमने क्या सीखा? तब अपने को ही सर्वज्ञ समझता था, तब मेरा मन दर्प से युक्त हो गया था। राइटर कहते हैं पहली लाइन में ये कहा गया कि जब मैं थोड़ा थोड़ा जानता था तो हाथी के समान मैं मदमस्त हो गया था, नशे में चूर हो गया था, नशे से अंधा हो चुका था। घमंड के नशे से, ध्यान रखिएगा, घमंड हो गया था राइटर को, तो घमंड के नशे से ऐसा चूर हो गया कि उसे लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा उसका मन हो गया था। अब थर्ड लाइन में राइटर कहते हैं यदा मतलब जब। अब यहाँ पर किंचित किंचित शब्द 2 बार आए हैं, तो कुछ कुछ, किंचित का अर्थ होता है कुछ, और 2 बार आया है तो 2 बार आ जाएगा कुछ कुछ। और ये ता का जो दा बना है ये संधि नियम के कारण हुआ है, ता चेंजेस टू द। तो बच्चों ये मैंने संधि बीच में आती है ना, तो शब्द के अर्थ को थोड़ा मुश्किल बना देती हैं। तो जब हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं तो अर्थ क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले इसमें दिखाया था, इस एक शब्द में ये 5 शब्द मिले हुए थे, है ना? तो इसलिए संधि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी चैनल पर मेरी ग्रामर की एक प्लेलिस्ट है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको सारी संधि समझ में आ जाएंगी। अब हमने ये सीखा यदा किंचित किंचित, जब मैं कुछ कुछ, ठीक है। बुध जन सकाशाद अवगतम, यहां पर भी संधि है, बुध जन है, सकाशात, और इसमें मिल गया है अवगतम, और यहां पर भी यही संधि है, ता चेंजेस टू द, व्यंजन संधि, ठीक है। तो मेरे उस वीडियो से आप देख लीजिएगा ग्रामर की प्लेलिस्ट में। बुध कहते हैं ज्ञान को, और जन कहते हैं मनुष्य को। तो ज्ञानी जन कौन हो गए? विद्वान। सकाशात समीपता से, यानी संगति से। जब मैंने थोड़ा थोड़ा विद्वानों की संगति से कुछ जाना, अवगतम का मतलब है जाना, यानी कि सीखा। जब मैंने विद्वानों की संगति से कुछ कुछ जाना और सीखा, तब क्या लगा उनको? तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगता। तदा मतलब तब, इसमें भी संधि है, विसर्ग संधि है, मूर्खः प्लस अस्मि, और इसके बाद इन्होंने लगा दी है दीर्घ संधि, अस्मि प्लस इति। तब मैं मूर्ख हूं, अस्मि का हमने सीखा था ना, हूं, और मूर्ख को तो आप समझते हो, मूर्ख जो कुछ भी ना जानता हो, इति मतलब ऐसा। तब मैं मूर्ख हूं ऐसा जानकर, ज्वर इव, ज्वर मतलब बुखार, इव मतलब समान, मदो में व्यपगतः, में मतलब मेरा, व्यपगतः मतलब दूर हो गया, हट गया, उतर गया, दूर हो गया। इसमें भी संधि है, वी प्लस अपगतः, यण संधि है, ठीक है बच्चों। तो क्या मतलब निकला? तब मुझे क्या मालूम हो गया कि मैं तो निरा मूर्ख हूं, बहुत ज्यादा मूर्ख हूं। उस समय मेरा मत ज्वर की तरह उतर गया, मेरा घमंड जो था वो ज्वर की तरह उतर गया। घमंड क्या था? कि मैं सब कुछ जानता हूं, और जानते नहीं थे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जानने पर, राइटर भर्तृहरि कहते हैं जब मैं थोड़ा थोड़ा जानता था तो मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, और मुझे जब विद्वानों की संगति प्राप्त हुई तो
पता चला कि अभी तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, मैं तो निरा मूर्ख हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या सीखा इस श्लोक से? राइटर कह रहे हैं, जब मैं कुछ थोड़ा सा जानता था तब मदोन्मत्त हाथी की तरह घमंड से अंधा होकर अपने को ही सर्वज्ञ समझता था। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। लेकिन ज्यों ही मैंने विद्वानों की संगति से कुछ जाना और सीखा, त्यों ही मालूम हो गया कि मैं तो निरा मूर्ख हूँ। उस समय मेरा मत ज्वर की तरह उतर गया। जब मैं थोड़ी सी भी जानकारी रखता था तब मुझे घमंड आ जाता था और मुझे लगता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ। लेकिन जब मैंने बुद्धिमान लोगों से बातचीत की और ज्ञान हासिल किया तो मुझे लगा कि मैं मूर्ख हूँ और घमंड मेरे ऊपर से उतर गया। जैसे बुखार उतर जाता है ना, ऐसे ही उनके ऊपर से घमंड हट गया। प्रस्तुत श्लोक में अल्प ज्ञान होता है, अल्प मतलब कम, अल्प ज्ञान से ही मनुष्यों में जो दर्प अर्थात घमंड देखा जाता है, उसी विषय का वर्णन किया गया है। इस जगत में कोई भी मनुष्य जब कुछ ज्ञान को प्राप्त करता है तब उसे महान अहंकार हो जाता है, बहुत बड़ा घमंड हो जाता है। जैसे मदमस्त हाथी सामने आए हुए सबका अपनी सूंड अथवा पैरों से नाश करता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी गुरुओं अथवा अन्य सम्माननीय जन का सम्मान नहीं करता, सभी के साथ दुष्ट आचरण करता है। वह सोचता है कि वह सर्वज्ञ है, जगत में उसकी अपेक्षा कोई भी ज्ञानी नहीं है। इस प्रकार से उसका संपूर्ण मन अहंकार से पूर्ण हो जाता है। परंतु वह जब ज्ञानियों के पास जाता है तब बच्चों क्या होता है, उनके ज्ञान को देखता है, तब उसको अनुभव होता है कि इनकी अपेक्षा उसका ज्ञान बहुत कम है। उस समय में उसकी प्रकृति मूर्खता को प्रकाशित करती है। उचित औषधि के सेवन से जैसे रोगी का बुखार उतर जाता है, जैसे थोड़े समय में चला जाता है, उसी प्रकार उस मदांध व्यक्ति का अहंकार संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। वस्तुतः थोड़े ज्ञान से मनुष्य में जो अहंकार उत्पन्न होता है वह ही विनाश का प्रधान हेतु होता है, कारण होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति में कभी भी अहंकार का प्रकाशन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, समझ में आया आपको? अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।